नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान 130वें संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। भारतीय वायुसेना चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टियों का संचालन करेगी। पिथौरागढ़ हवाई अड्डे के विस्तार पर 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश में कार्बन क्रेडिट के लिए पर्यावरण विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा और आलू बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा चंपावत। स्थानीय किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान 130वें संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता जेल में रहते हुए भी सरकार बनाने और चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस विधेयक के तहत प्रधानमंत्री पद को लाने पर जोर दिया था। भारत के जनप्रतिनिधित्व कानून जो है उसके अंदर प्रावधान है कि किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को 2 साल या इससे अधिक समय के लिए सजा होता है तो वो अपने स्थान से मुक्त हो जाएंगे सांसद के रूप में। अब उस पर हाई कोर्ट की अपील बाकी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की अपील बाकी, मगर एक मॉरल ग्राउंड तय करने के लिए कानून आजादी मिली तब से बना है। श्री शाह ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्ष के सवालों पर कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। इसमें बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रदेश सरकार राज्य के सीमांत जिलों में हवाई सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर दे रही है। इससे स्थानीय निवासियों के साथ ही सामरिक जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ और चमोली के गौचर स्थित हवाई पट्टियों का संचालन भारतीय वायुसेना के हवाले करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। इसी तरह प्रदेश सरकार पिथौरागढ़ हवाई अड्डे पर बढ़ती हवाई सेवाओं को देखते हुए इसका संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के जरिए करने पर सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो गई है। इसके लिए राज्य सरकार और प्राधिकरण के बीच समझौते पर सहमति बन गई है। सरकार पिथौरागढ़ हवाई अड्डे का विस्तार भी करने जा रही है, जिस पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा सरकार गुंजी से आदि कैलाश क्षेत्र में हवाई सेवा शुरू करने के लिए यहां 1 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाने की तैयारी कर रही है। इसी हवाई पट्टी के निर्माण में भी वायुसेना द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सीमांत प्रदेश में हवाई नेटवर्क का विस्तार जरूरी है। इससे स्थानीय निवासियों के साथ ही सामरिक जरूरतों की भी पूर्ति संभव होगी। इसके लिए वायुसेना का भी सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ हवाई अड्डे का शीघ्र विस्तार किया जाएगा। चमोली जिले के आपदा प्रभावित थराली में सभी मूलभूत व्यवस्थाओं को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन प्रभावित क्षेत्र पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने आज आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कुलसारी में आपदा राहत शिविर का निरीक्षण कर प्रभावितों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने राहत शिविर में उपलब्ध व्यवस्थाओं के संबंध में पीड़ितों से फीडबैक भी लिया। उन्होंने कहा कि हर प्रभावित परिवार के लिए आवश्यक सहयोग और राहत की सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रभावितों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें समय पर सभी आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराए जाए। अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने भी आज आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने चैपड़ो गांव में प्रभावितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में आजाद हिंद फौज के शहीद मेजर दुर्गा मल्ल को उनकी 81वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों और प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित किया गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मेजर दुर्गा मल्ल आजाद हिंद फौज के पहले गोरखा सैनिक थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने मेजर दुर्गा मल्ल के साहस और त्याग को देश की अमूल्य धरोहर बताते हुए कहा कि उनकी गाथा आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। उन्होंने लोगों से ऐसे आयोजनों में सक्रिय भागीदारी करने और शहीदों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान भी किया।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में पर्यावरण विभाग कार्बन क्रेडिट के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आज सचिवालय में कार्बन क्रेडिट को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य का अधिकतम भूभाग वन से आच्छादित है, इसलिए राज्य के कार्बन क्रेडिट बहुत महत्वपूर्ण है। यह न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास के भी नए अवसर पैदा करता है। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के किसान और स्थानीय समुदाय कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं और उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए कार्बन क्रेडिट आय के नए स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। श्री वर्धन ने कहा कि वन, कृषि और सहकारिता विभाग में कार्बन क्रेडिट की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को कार्बन क्रेडिट की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय समुदायों की सहभागिता से जैव विविधता का संरक्षण होगा और सतत जीवन शैली को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के नए अवसर के साथ ही किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर भी मिलेगा। चंपावत जिले में उद्यान विभाग की ओर से आलू की खेती व बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आलू बीज उत्पादन फेडरेशन की स्थापना जैसी नई पहल की जा रही है। इसी क्रम में लोहाघाट विकासखंड के ग्राम बलाई में एक खुली बैठक आयोजित की गई है। एक रिपोर्ट। जिला उद्यान अधिकारी हरीश लाल कोहली की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ग्राम प्रधान जीवन सिंह बिष्ट सहित लगभग 25 किसान उपस्थित रहे। किसानों को फेडरेशन के गठन की प्रक्रिया, इससे होने वाले लाभ और आलू बीज उत्पादन से जुड़ी तकनीकी जानकारी विस्तार से दी गई। बैठक में बताया गया कि फेडरेशन के माध्यम से किसानों को अब उच्च गुणवत्ता वाले आलू बीज स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे उनकी बाजार पर निर्भरता कम होगी। साथ ही विपणन और वितरण की बेहतर व्यवस्था से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। किसानों द्वारा गठित समिति में अध्यक्ष और सचिव का चयन कर कार्यों का संचालन किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि अभी तक जिले में आलू के बीज बाहर से आयात करने पड़ते थे, लेकिन इस पहल से न केवल स्थानीय स्तर पर ही अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध होंगे, बल्कि अतिरिक्त बीज को अन्य जिलों में भी बेचा जा सकेगा। यह पहल किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के साथ ही चंपावत को आलू बीज उत्पादन का आत्मनिर्भर केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह। देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र में कल से शुरू हो रहे जागड़ा पर्व की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस पर्व की शुरुआत महासू महाराज मंदिर हनोल से होगी। इसके बाद 27 अगस्त को थेना, भंजरा, बिसोई, सलगा और लखवाड़ समेत कई गांवों में यह पर्व उल्लास के साथ मनाया जाएगा। पर्व को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। ग्रामीण अपने अपने मंदिरों और घरों की साफ सफाई में जुटे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह पर्व सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक भी है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जागड़ा पर्व में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। अगस्त को हनोल में जागड़ा पर्व जो है मनाया जाएगा। 27 अगस्त को चालदा महाराज दसऊ में बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और एसएसपी महोदय को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो यातायात में नियंत्रण रखें और मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, शौचालय की सुविधा होनी चाहिए और सभी के लिए वहाँ पर जो है पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सभी श्रद्धालुओं को वहाँ पर लाभ प्राप्त हो और सभी वहाँ महाराज का जागड़ा मना करके अपने आप को धन्य करें। में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान 130वें संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। भारतीय वायुसेना चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टियों का संचालन करेगी। पिथौरागढ़ हवाई अड्डे के विस्तार पर 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश में कार्बन क्रेडिट के लिए पर्यावरण विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा और आलू बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा चंपावत। स्थानीय किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।